Complete the balance sheet in table below for Tanishq Limited using the financial data. It is total debt to total assets 0.4. टोटल डेप्ट में डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों इंक्लूड होते हैं. लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी 30%, जीपी सेल्स का 20%, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड 36 डेज, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ये दे रखा है 55 डेज और क्विक रेशियो 0.9. टाइपिंग मिस्टेक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 64 लाख. आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है और बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है. टोटल दे रखी है बैलेंस शीट की 50 लाख. आपको इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है. एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर. बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल it is 20 lakh. रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा. लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं दे रखा. अकाउंट पेबल फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल और कैश. इक्विटी शेयर कैपिटल और बैलेंस शीट की टोटल हमें दे रखी है 50 लाख. टोटल डेप्ट टोटल एसेट्स का 0.4 मतलब 40% है. टोटल एसेट्स 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.4. टोटल डेप्ट 20 लाख है जिसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट और अकाउंट पेबल दोनों इंक्लूडेड है. हमें यहां पर आगे दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है. Cost of goods sold equals to 64 lakh. Inventory holding period फॉर्मूला होगा 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड यहां हमें दे रखी है 55 डेज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय stock turnover ratio. Stock turnover ratio equals to 360 divided by 55, 6.545. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक. 6.545 equals to 64 lakh divided by stock. Stock equal to 64 lakh divided by 6.545. 9,77,846. 977,846. नेक्स्ट. हमें क्वेश्चन में जीपी रेट दे रखी है सेल्स का 20%. तो हम इसे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. 64 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 80%. 80 लाख की सेल्स. नेक्स्ट. हमें क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल पीरियड दे रखा है, मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 36 डेज. अकाउंट रिसीवेबल पीरियड
360 divided by DTR. 36 equal to 360 divided by DTR. DTR equals to 10. DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर. डेटर इक्वल्स टू पूरी सेल्स को क्रेडिट एज्यूम करेंगे 80 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 8 लाख. हमारे डेटर हो जाएंगे 8 लाख. इसके बाद में यहां हमें दे रखा है क्विक रेशियो विच इज 0.9. क्विक रेशियो दे रखा है 0.9. क्विक रेशियो के फॉर्मूले में क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी आता है, बट हमें दोनों ही नहीं पता है, ना तो क्विक एसेट्स पता है और ना ही करंट लायबिलिटी पता है. यहां पर हमें बैलेंस शीट की टोटल पता है. बैलेंस शीट टोटल इट इज 50 लाख. अगर मैं लायबिलिटी साइड की बात करूं तो इसमें से अगर मैं टोटल डेब्ट माइनस कर दूं, टोटल डेब्ट में लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटी, उन दोनों की टोटल होती है 20 लाख. तो मुझे शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा. शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 30 लाख. शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 20 लाख. इट मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर ₹10 लाख. $10 लाख रिजर्व एंड सरप्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे एक और डिटेल दे रखी है. लॉन्ग टर्म लोन इक्विटी का 30% है. इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड 30 लाख, उसका 30% लॉन्ग टर्म लोन विच इज ₹9 लाख. लॉन्ग टर्म लोन मुझे मिलेगा 9 लाख. अकाउंट पेबल बैलेंसिंग फिगर मुझे मिलेगा 11 लाख. अब मैं यहां पर क्विक एसेट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं. क्विक एसेट क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. क्विक रेशियो दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 0.9. क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 11 लाख. तो क्विक एसेट्स इक्वल टू 9,90,000. क्विक एसेट्स में मुझे रिसीवेबल्स पता है, तो इससे मैं कैश बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकता हूं. रिसीवेबल्स मुझे पता है 8 लाख, तो कैश बैलेंसिंग फिगर 1,90,000. 1,90,000 कैश बैलेंसिंग फिगर. और फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर टोटल 50 लाख माइनस 190 माइनस 8 लाख माइनस 977,846. 30 लाख 32,154.